कई सारे लोग जख्मी, सफ के आसपास बॉडीज मिली और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है उनको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये रेस्क्यू और रिलीफ का काम खत्म होगा तो इस पर भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक कि मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जा सकते थे जिससे कि हम ये कीमती जानें बचा सकें, उस पर ज़रूर हमें बैठ के जो है इस पर बातचीत करनी है। सर कितना भी क्या है? जैसे मैंने आपको कहा, श्रीनगर से जब मैं निकला तो उस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन मुझे मिली थी वो लगभग 55 और 60 के दरमियान, लेकिन लापता लोग काफ़ी हैं। अभी भी जो कंफर्म मिसिंग पीपल हैं वो लगभग 60 या 70 के आसपास, लेकिन यहाँ आके अब कुछ लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा के नंबर जो है पेश कर रहे हैं। कंफर्म नंबर जब आ जाएगा तो फिलहाल जो नंबर हुकूमत के पास है वो 60-70 के आसपास। प्रेजेंट रेस्क्यू क्या किया जा रहा है अब जो लापता लोग हैं उनको खोज के निकालने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा अपना SDRF है उनको तो कल से ही हमने मौके पर लगाया हुआ था। NDRF की टीमें जो हैं उनको दिल्ली से डिस्पैच की गई हैं। आर्मी लगातार वहाँ मौके पर लोगों की मदद, जेल के पुलिस, सिविल इंतज़ामिया सब लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो वर्कर हैं वो भी वहाँ मौके पर मदद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो लापता लोग हैं अगर उनको हम जिंदा मलबे से निकाल पाएँ तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी और बाकी रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। सर प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, कल गृहमंत्री जी ने बात की मुझसे, आज प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया और अफसोस का इजहार किया। जो लोग अपनी कीमती जानें खो गए हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार हुआ और जो भी हमें मरकज़ के तरफ से मदद की ज़रूरत होगी उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं रहेगी। और कल आप मैं खुद कल सुबह यहाँ से निकलूँगा। आज शाम को जाना चाहता था लेकिन इतना लेट क्योंकि यहाँ से फिर 3 घंटे और लगेंगे तो अब